Hello बच्चों, the question says that a cylindrical space of radius r is filled with a uniform magnetic induction B parallel to the axis of the cylinder. If B changes at a constant rate, the graph showing the variation of induced electric field with distance r from the axis of cylinder is. देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E सिंपली हो जाता है, या फिर इसको भी ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एल इक्वल टू माइनस का डी फाई बी बाई डी टी. ठीक है, यहाँ पे फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बी को लिख सकते हैं बी डॉट ए. ठीक है, यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो है एरिया है. अब देखिए इस पे बोल रहा है कि इफ बी चेंजेज एट ए कांस्टेंट रेट, तो गिवन क्या है? गिवन है आपको कि बी जो है कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं डी बी बाई डी टी जो है ये क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट. ठीक है, तो केस लेते हैं, पहला केस लेते हैं व्हेन जो हमने आर माना है इस सिलेंडर के अंदर कहीं माना, उसका पूरा रेडियस आर है, कैपिटल आर, तो जिस स्मॉल आर माना है वो कैपिटल आर से छोटा है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. ठीक है, तो डी एल क्या होगा यहाँ पे? इंटीग्रल ऑफ डी एल अगर हम यहाँ ऐसा बनाएं तो हमने इस तरह से मान रखा है, जो रेडियस आर है और बाहर पूरा कैपिटल आर है. तो इंटीग्रल ऑफ डी एल यहाँ पे देखिए, ये तो कांस्टेंट होगा, डी एल का होगा 2 पाई आर. तो यहाँ लिख सकते हैं ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू डी बाई डी टी. हमने माइनस हटा दिया, केवल मॉड वैल्यू ले रहे हैं, तो डी बाई डी टी और अंदर क्या आएगा? बी इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि 5 होगा, बी इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर एरिया है, तो रख देते हैं ई इंटू 2 पाई आर इक्वल्स, यहाँ पे क्या आएगा? देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा डी बी बाई डी टी. यहाँ पे एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा. तो ई देखिए यहाँ डी बी बाई डी टी तो कांस्टेंट है, ये जो पूरा चीज़ है ये, तो इसको हमने कांस्टेंट के मान रखा पहले ही, इसको के कांस्टेंट के मान लेते हैं. तो ई आ जाएगा यहाँ पे एक आर यहाँ बचा है, तो सिंपली आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा. इसको थोड़ा हटा देते हैं, ये आएगा प्रोपोर्शनल टू आर. ये सिंपली आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अब सेकंड केस मानते हैं, इसके बाहर सेकंड केस मानते हैं व्हेन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, कैपिटल आर से बड़ा है. तो क्या हो जाएगा? फिर से वही अपना इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स, फिर से वही पूरा डी बाई डी टी और यहाँ पे बी डॉट डी ए, इसका इंटीग्रल. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ई इंटू 2 पाई आर इक्वल टू, यहाँ पे फिर से क्या आने वाला है? डी होगा पाई आर स्क्वायर, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इसको स्मॉल आर कर लेते हैं, और कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर और इंटू क्या आएगा? डी बी बाई डी टी. ठीक है, तो यहाँ से ई आएगा सिंपली, तो यहाँ से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा आर स्क्वायर बाई 2 आर डी बी बाई डी टी. तो यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, यहाँ पे आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर आपकी बार. तो देखिएगा यहाँ से आया था ई प्रोपोर्शनल टू आर और यहाँ पे आया है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो ग्राफ हमें दिखने वाला है कुछ इस तरह से दिखेगा.
पहले ग्राफ इस तरह से जाएगा, ये वाला हो गया हम r इक्वल टू r पे आ गए हैं। फिर जब इससे बाहर जाना तो ग्राफ कुछ इस तरह से डिक्रीज करेगा। तो ये रहा ग्राफ। ओके, अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है सही है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।